वेलकम टू एजीएन स्टेनो क्लासेस और मैं रमेश चौहान। अगर आप भी ऑनलाइन डिक्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन दी जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट। माननीय मंत्री महोदय, हमारे देश के कुछ भाग में सूखे और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। विराम, हम यह कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन कुछ हद तक ये मानव निर्मित आपदाएं भी कही जा सकती है। विराम, उदाहरण के लिए देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक संसाधनों तथा वन संपदा का जो दोहन हो रहा है तथा बालू माफिया की जो गैरकानूनी गतिविधियां चल रही है, इन सभी के कारण ये मानव निर्मित आपदाएं हो रही है। विराम, सरकार को ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सशक्त कदम उठाने चाहिए। विराम, जहां तक बाढ़ और सूखे की स्थिति का संबंध है, विराम, सरकार को भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में एक दीर्घावधि योजना अर्थात संदर्शी योजना तैयार करनी चाहिए। विराम, इससे आने वाले समय में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। विराम, जहां तक केरल राज्य का संबंध है, केरल सरकार ने हर साल केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। विराम, वर्ष 2013 में सूखे के लिए एक पैकेज का अनुरोध किया गया था, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि केंद्र सरकार राज्य को मुआवजा देने को तैयार नहीं हुई। विराम, फसलों और नकदी फसलों के नुकसान के लिए केंद्र सरकार अथवा योजना आयोग द्वारा तय किए जाने वाले मुआवजे की गंभीरता से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। विराम, बिजली गिरने, समुद्र से होने वाले कटाव तथा भूस्खलन जैसी प्रमुख आपदाओं को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। विराम, पिछली सरकार ने संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की नियुक्ति की थी। विराम, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस आयोग द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। विराम, पैरा, हमारे देश में बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। विराम, नदी जोड़ो कार्यक्रम से इस समस्या के दूर होने की संभावना है। विराम, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भू कटाव के कारण लाखों एकड़ क्षेत्र में धान की फसल नष्ट हो गई है। विराम, नेपाल द्वारा भारी मात्रा में जल छोड़ने के कारण हमारे क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों में बाढ़ आती है। विराम, मेरा आपसे निवेदन है कि नेपाल से मित्रवत वार्ता करके इसमें कोई उचित नीति बनाई जाए। विराम, पैरा, मैं उत्तराखंड से आता हूं और वहां अति वर्षा के कारण और नदियों के कारण काफी तबाही हो रही है। विराम, अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण भूमि कटाव बड़ी मात्रा में हो रहा है, जिसके कारण सीढ़ीनुमा खेती करने किसानों के पास कोई भूमि नहीं रहती है। विराम, माननीय कृषि मंत्री जी उत्तराखंड राज्य में भली भांति परिचित है कि वहां ज्यादा बाढ़ आ रही है। विराम, मुझे लगता है कि इन पर एक अच्छी नीति बनाने की आवश्यकता है। विराम, पैरा चेंज। सभापति महोदय, जिस तरीके से कृषि भूमि गैर कृषि कार्य के लिए आने लगी, देश के अंदर कृषि भूमि का रकबा कम होता चला गया। विराम, परिवार बड़ा होता चला गया और
जो किसान का रकबा बड़ा था वह छोटा चला गया। विराम। आज इस देश के अंदर रोज हम सुन रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विराम। कृषि उत्पादन को सड़कों पर सस्ती दर पर भी बेचा जाता है और फेंका भी जाता है। विराम। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और सतही जल कम होता चला जा रहा है। विराम। प्रधानमंत्री जी ने देश को एक दिशा दी है। विराम। किसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। विराम। मिट्टी परीक्षण के द्वारा कौन सी खेती कहाँ होनी चाहिए, फसल कितनी होनी चाहिए। विराम। फसल कितनी पैदा हो रही है और भविष्य में कितनी पैदा होगी, इस देश के अंदर किसान अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकते हैं। विराम। अगर किसान फसल की कीमत तय नहीं कर सकते तो कम से कम सरकार तो किसान की फसल के मूल्य को तय करें, जिससे किसानों की उत्पादन लागत और उसका लाभ मिलने के बाद किसान सुरक्षित रहे। विराम। फसल बीमा पॉलिसी को व्यावहारिक बनाना चाहिए। विराम। यह तहसील स्तर पर नहीं बनना चाहिए। विराम। यह गांव स्तर पर बनना चाहिए। विराम। फसल बीमा ऐसी बननी चाहिए कि किसान को कम से कम उसकी उपज का लागत मूल्य फसल बीमा के आधार पर मिले। विराम। पैरा। आपने चुनाव में नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह विकास कुछ लोगों तक ही सीमित है। विराम। आपने स्वच्छता के बारे में कहा। विराम। गंदगी का कारण गरीबी है और झाड़ू लगाने से यह साफ नहीं होगा। विराम। गरीबी मिटाने से सफाई आएगी। विराम। जब तक आप उन नदियों को जो गंगा में गिरती है साफ नहीं करेंगे तब तक गंगा साफ नहीं होगी। विराम। गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए आपको सख्त कानून बनाना होगा ताकि लोग अधजली लाशें गंगा में न फेंके। विराम। इस देश में ज्यादा रोजगार खेती से ही मिलता है। विराम। खेती 72% से ज्यादा लोगों के पास है, लेकिन उनमें से 75% किसान अब भी अपने हाथों से खेती करते हैं। विराम। किसान बेरोजगारी दूर कर रहा है, लेकिन किसान का जिक्र आपके भाषण में भी बहुत नहीं आया है। विराम। उत्तर प्रदेश की जितनी उपेक्षा की गई उतनी उपेक्षा किसी अन्य राज्य की नहीं की गई है। विराम। यहाँ पर 21 करोड़ जनसंख्या रहती है। जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। विराम। पैदावार की कीमत के बारे में कहा गया था कि 1.5 गुनी कीमत देंगे। विराम। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और इन चारों चीजों का इंतजाम कर दीजिए, हिंदुस्तान विकसित हो जाएगा। संपूर्ण। विराम।